ये अफसोसनाक वाले दरगता बलूचिस्तान हुकूमत रुबाल कार शायद रिंदाम लाइना सूरगी बुतगी भले लाइना सूरग नबुत ये अफसोसनाक वैले के अमा के सोराबा गस्त की शपा पेशत का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ए और शबीरान बुता सोहराब बैंक और सरकारी कार के सूचक बुतगा शहरा मजने कसासा तावान बुता वैला हवारी मर्दम फरार बुतगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेते हैं अमानुल्लाह कंडरानी एडवोकेट से। जी तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि सोहराब में ये जो हमला हुआ है इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी ऐसा है कि अखबारात और मीडिया के जरिए पता चला है, तफसीलात तो गवर्नमेंट बलूचिस्तान दे सकेगी और वजारत दाखिला दे सकेगी। मैं तो इस पर अफसोस ही कर सकता हूँ जिसमें बेगुनाह शहरी और असिस्टेंट कमिश्नर जो है वहाँ का इत्तेफाक से वो हमारे डिवीज़न का और एक प्रोफेसर का बेटा था हिदायतुल्ला और फैज़ मोहम्मद साहब का बेटा था प्रोफेसर था। उसका एक शहरी के हैसियत से मुझे बड़ा दुख हुआ और अफसोस हुआ और आग लगाना जो है इमारतों को, उसमें बेगुनाह बच्चे औरतें आम शहरियों का नुकसान जो है ये दुनिया में किसी भी सतह पर इसको अच्छा नहीं समझा जाता है और ये काबिल अफसोस है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अलबत्ता इस पर भी गौर होना चाहिए कि हमारे सूबे में बिलखसूस गुज़िश्ता 75 सालों से हम देखते हैं कि रोडों पर चेक पोस्टें हैं, ब्लॉकेड्स हैं, पुलिस है, लेवीज है, फ्रंटियर कोर है, रेंजर्स हैं, कस्टम वाले हैं, सबके चेंज लगे होते हैं और पहाड़ों पर भी बैठे होते हैं। हर जगह पर इनकी डिप्लॉयमेंट है। आखिर ये कोस्ट गार्ड है, बहरिया वाले हैं, बरी वाले हैं, ये आखिर ये सारे फोर्सेस और सिक्योरिटी के नाम पर अरबों रुपए खर्च होते हैं, उसके नताइज क्यों खत्म होते जा रहे हैं? उनका वजूद जो है बेमानी होता जा रहा है। आखिर मुझे तो सवाल इस पर है कि ये आखिर 75 सालों से नाकाम क्यों हुए? अगर ये नाकाम है तो उनके वजूद की वहाँ क्या जरूरत है? तो इस पर सवाल होना चाहिए। वाकयात तो होते हैं, अफसोसनाक हैं, जो भी करता है उसके खिलाफ जरूर इकदाम होना चाहिए, मगर ये बड़े क्यों हैं? मुझे तो इस पर तशवीश है एज ए तालिब इल्म, एज ए वकील, एज ए कानून पसंद शहरी, एज ए टैक्स पेयर। मेरा सवाल ये है कि हमारे ये इदारे जिनके नाम मैंने लिए हैं उनके वजूद का फायदा क्या है कि वो अपने काम, अपनी जिम्मेदारी को जो पूरा नहीं कर सकते हैं तो पाकिस्तान के बजट का, बलूचिस्तान का बजट उनके ऊपर क्यों खर्च हो रहा है? तो इस पर तो कोई जवाब नहीं देता है। उल्टा जो है कहते हैं जी ये वाकया हुआ है, उनकी मजम्मत करो, उनको मारो, उनको कत्ल करो। कत्ल तो बाद में करो, पहले उनके कत्ल के लिए बंदोबस्त करने वालों को पकड़ना चाहिए, जिन्होंने उनको ये रास्ता दिया है, जिन्होंने उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया है, जिन्होंने इस चीज़ पर रेकी नहीं की है, जिन्होंने इस चीज़ के इंटेलिजेंस में फेल हुए, तो वो लोग किधर है? सिर्फ जिम्मेदार जो है बंदूक नहीं होता है, बंदूक चलाने वाला होता है। चलाने वाले वो ये जो तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं बंदूक को। तो मुझे तो ये बहुत तशवीशनाक सूरत बलूचिस्तान पैदा हो गई है और उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। यकतरफा तौर पर सिर्फ मजम्मत हो रहे हैं, हकीकत को कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि वजूहात क्या है, ये हालात यहाँ तक क्यों पहुंचे हैं, किसने क्या खता की है, किसने क्या कोई जुर्म किया है। आखिर ये हालात 2006 से पहले क्यों नहीं थे? 2006 के बाद क्या हुए हैं? कैसे लोग इक़्तिदार में आए हैं? किन लोगों को बिठाया गया है 2006 के बाद जिससे ये रद्द-ए-अमल पैदा हुआ है? पाकिस्तान में ये सब लोग पहले भी मौजूद थे। इनमें से कोई बंदा ऐसा नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ कभी किसी ने कोई काम किया हो। सब पाकिस्तानी थे, पैट्रियट थे, आज भी सबके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, पाकिस्तानी डिग्री है। आखिर किसने उनको इस सतह तक पहुंचाया कि आज ये आग लगी हुई हर जगह पर? आग की तो मजम्मत करते हैं, मगर सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करना है, वो फायर ब्रिगेड कौन लाएगा? यहाँ तो फायर ब्रिगेड नहीं है, यहाँ आग बरसाने के गोले हैं। हमारा एज ए शहरी मुतालबा है कि फायर ब्रिगेड का काम किया जाए, लोगों के साथ बातचीत की जाए, उनको जो है अमन के तरफ जो है राग़िब किया जाए, उसके लिए तमाम इक़दाम किए जाए, अना को ख़त्म किया जाए। हम सब पाकिस्तानी हैं, सब मुसलमान हैं, सब भाई हैं, सब अमन चाहते हैं। आखिर उनको अमन के रास्ते जब हम तालिबान के साथ बातचीत कर सकते हैं तो हमारे अपने मुल्क के शहरियों के साथ क्यों नहीं हो सकता है? तो ये सूरत हाल है, मुझे तो इस तरह नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।